दोस्तों, 7वें चरण शिक्षक बहाली की शुरुआत होने वाली है और सभी अभ्यर्थी प्रमाण पत्र एकत्रित करने में लगे हुए हैं। 7वें चरण शिक्षक बहाली हेतु कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, 7वें चरण की संशोधित नियमावली क्या होगी, पूरी बहाली प्रक्रिया पर अलग अलग वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडिविजुअली बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा हमसे प्रश्न किया जाता रहा है कि हमारे दस्तावेज में गलतियां हैं, हम उसे कैसे सुधारें। एक वीडियो में हमने बतलाया था कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के अंक पत्र और प्रमाण पत्र में अगर त्रुटि है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसे किस प्रकार करेक्ट करें। इस वीडियो को आपका काफी प्यार मिला था और बहुत सारी आवश्यकताएं की पूर्ति भी हुई थी। आज की इस वीडियो में हम बतलाएंगे कि अगर आपके DLED प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है तो उसे कैसे करेक्ट करें। DLED प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार इस बार कैंप के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए यह प्रक्रिया काफी आसान होगा। आपको बेहतर अवसर है अपने प्रमाण पत्र के त्रुटि में सुधार का। अगर आप एक आम अभ्यर्थी हैं, आपके प्रमाण पत्र में किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहे। DLED फेस टू फेस कहते हैं रेगुलर मोड को। इस परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, उसके अंक पत्र में, प्रमाण पत्र में या एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि है तो कैंप के माध्यम से सुधार किया जाएगा। इसके लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, क्या है पूरा करेक्शन प्रोसेस, सब हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। DLED के अगर आप किसी भी सत्र के छात्र हैं, उसके रजिस्ट्रेशन कार्ड में, सूचीकरण प्रमाण पत्र में, चाहे प्रवेश पत्र में, चाहे किसी भी प्रमाण पत्र में अगर त्रुटि सुधार करवाना है तो आपको इन प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। क्या है यह प्रक्रिया मैं आपको बतलाता हूँ, लेकिन यह आप जान लें कि आपको कैंप के माध्यम से त्रुटि सुधार का अवसर 10 जून 2022 से 20 जून 2022 की अवधि में ही मिलेगा। इस बीच जितने भी प्रमंडलीय क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उसमें कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद आपको त्रुटि सुधार के लिए बोर्ड ऑफिस पटना जाना होगा। क्यों ना आप समय का सदुपयोग करें और कैंप का लाभ लें। आप अपने प्रमंडलीय क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करके अपने प्रमाण पत्र की त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शुल्क की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है साक्ष्य की स्व सत्यापित छाया प्रति। जिस डॉक्यूमेंट में आपको स्पेलिंग मिस्टेक है, चाहे वो मार्कशीट हो, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसकी स्व सत्यापित छाया प्रति आप लेकर जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के माध्यम से शपथ पत्र देना होगा। इसका मतलब ये हुआ SDO कोर्ट से आपको एफिडेविट बनवाना है। SDO कोर्ट का अर्थ होता है आपको अपने अनुमंडल से, जो आसानी से एक दिन में बन जाता है। शपथ पत्र के बाद आपको एक आवेदन पत्र लिखना है अपने शिक्षण संस्थान या महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम। तीनों डॉक्यूमेंट उसके पास लेकर जाएंगे और वहां से सत्यापित करवा लेंगे। इस सत्यापित दस्तावेज को अपने प्रमंडल के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करेंगे और त्रुटि सुधार के लिए निर्धारित शुल्क पे करेंगे। आपको उसी समय प्राप्ति रसीद मिल जाएगी, जिस पर वह तिथि अंकित होगा जिस दिन आपको द्वितीय प्रति मिलेगी, यानी सुधार किया हुआ एक अलग प्रमाण पत्र आपको सौंपा जाएगा, जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। त्रुटि कई तरह की होती है, एक लघु एक दीर्घ। चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे कैटेगरी में प्रॉब्लम हो, चाहे एड्रेस प्रॉब्लम हो, कोई भी एरर आप सुधार करवा सकते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक भी अभ्यर्थी का दस्तावेज त्रुटिपूर्ण न रहे। 7वें चरण शिक्षक बहाली के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हम आपको 7वें चरण की हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें।